दोस्तों जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे 12 मई का करंट अफेयर। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंतिम तक रहना, क्योंकि आपके लिए भी एक अंतिम में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड लिंक है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 12 मई का करंट अफेयर शुरू कर दे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कर्नाटक ने। कर्नाटक का जो बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन है उसने यह कार्यक्रम है जो प्राणवायु नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों। और देखो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? जो बंगलोर के लोग हैं उनके श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी उनमें श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता निर्माण करना, यह उनका टारगेट है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखो अभी बंगलो कर्नाटक के बारे में जिक्र हुआ है तो कर्नाटक के बारे में भी बता देता हूँ। देखो कर्नाटक का CM कौन है? येडियुरप्पा जी। कौन है दोस्तों कर्नाटक का CM? येडियुरप्पा जी। और हाँ दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी कौन सी आती? बेंगलुरु ही आती। और देखो दोस्तों, यह जो है तो इसका जो राज्यपाल कौन है कर्नाटक का? वो है वजुभाई वाला। कौन है दोस्तों? वजुभाई वाला। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताएं? सुरक्षा स्टोर पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सार्वजनिक और खाद्य वितरण मंत्रालय द्वारा यह सुरक्षा स्टोर पहल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? लॉकडाउन में के दौरान हाँ, लोगों का आरोग्य और सुरक्षा पे भर देना, यानी लोगों के आरोग्य और सुरक्षा पे भर देने के लिए ये सुरक्षा स्टोर पहल लॉन्च किया है दोस्तों। और देखो दोस्तों, लगभग 5 लाख स्टोर या सुरक्षा स्टोर पर रजिस्टर कर दिए गए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह जो स्टोर है ये एक सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा जाएगा इसमें, और हाइजीन भी रखा जाएगा, सब रखा जाएगा। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी देखो भारत का जो सार्वजनिक और खाद्य वितरण मंत्रालय है तो इसके मिनिस्टर कौन है दोस्तों? इसके मिनिस्टर जो है वो है रामविलास पासवान जी। कौन है दोस्तों इसके मिनिस्टर? रामविलास पासवान। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट कौन सा है? तो देखो दोस्तों, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो पहला कौन सा है ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कोविड कवच। क्या है इसका सही आंसर? कोविड कवच। कोविड कवच भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट है दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये किसने बनाया है? यह बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने। किसने दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है वो है पुणे में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कब स्थापित की गई थी? यह स्थापित की गई थी 1952 में। यह भी फैक्ट जो है दोस्तों ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह जो कोविड कवच है ये लगभग 2.5 घंटे में 90 टेस्ट करवाती है। कितने टेस्ट करवाती है 2.5 घंटे में? 90 टेस्ट करवाती है दोस्तों। और देखो दोस्तों, इसका क्या है तो ये IgE एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है। और देखो ये जो एलिसा टेस्ट है तो एलिसा टेस्ट किसके लिए यूज़ की जाती है? जो HIV की टेस्ट होती है तो उस HIV की टेस्ट के लिए भी ये एलिसा टेस्ट यूज़ की जाती है दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय जन्म दर कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 20। यानी 2018 का जो रिपोर्ट लॉन्च किया है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने, तो उसके तहत भारत का जन्म दर कितना है? 20 है। और देखो दोस्तों, जन्म दर यानी क्या होता है? जो 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों का जन्म हुआ है, इसे जन्म दर कहते हैं लोग दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। और देखो दोस्तों, अभी जन्म दर के बारे में जिक्र हुआ है तो ये भी बता देता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जन्म दर इस यानी जो यह रिपोर्ट था तो इसके तहत सबसे ज़्यादा जन्म दर किसका था? तो सबसे ज़्यादा जन्म दर तो था वो था बिहार का, सबसे ज़्यादा। यह बात ध्यान में रखना। और देखो दोस्तों, सबसे कम जन्म दर यानी किसका था? तो सबसे कम जन्म दर जो था
वो था अंडमान एंड निकोबार का। ये क्या है, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा देखा अपन ने बिहार का। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसके साथ भी जो मृत्यु दर है यानी डेथ रेट है वो भी पता है। तो वो कितना था मृत्यु दर, वो जो था यानी जो डेथ रेट जो था वो डेथ रेट कितना था 6.2 था दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। क्या पूछा था, डेथ रेट कितना था 6.2। यह भी बात ध्यान में रखना। अपने को क्या पूछा था, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय जन्म दर कितना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें दोस्तों, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो दोस्तों क्या बोला है, हाल ही में रजिस्टर, क्या बोला था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है। ऊपर देखा था अपने जन्म दर, मृत्यु दर, अभी यहाँ पूछा है भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों 32, यानी भारत का जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना है, 32 है दोस्तों। और देखो दोस्तों, शिशु मृत्यु दर का क्या होता है, जो 1 साल के बच्चे, 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो शिशु मृत्यु दर है यानी इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट। और देखो ये जो इनफर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट है, जो सबसे कम किसका था, सबसे कम था एमपी का। किसका था सबसे कम, एमपी का। और सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे ज़्यादा था नागालैंड का। यह भी बात ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा किसका, फिर नागालैंड का। यह भी बात ध्यान में रखना। और हाँ दोस्तों, यह जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है, ये देखा जाए तो 1964-65 से यह लॉन्च करती है। लेकिन देखो पूरे भारत में कब से लॉन्च किया जा रहा है, 1969-70 में यह भारत में पूरे अच्छे तरीके से लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव यह अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर किस संस्था ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, डीआरडीओ ने। हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ ने यह जो अल्ट्रावायलेट किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो अभी देखो यह जो अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है वो डीआरडीओ ने लॉन्च किया दोस्तों। और देखो दोस्तों, यह अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर क्या होता है, जो एक संपर्क रहित सैनिटाइजर है दोस्तों। और क्या करता है, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए उपयोगी आता है दोस्तों। और देखो अभी डीआरडीओ के बारे में जिक्र हुआ है तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। डीआरडीओ यानी क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह कब स्थापित हुआ था, 1998। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है, दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली में। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, सतीश रेड्डी जी। कौन है चेयरमैन, सतीश रेड्डी जी। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिन कब मनाया गया, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी दिन कब मनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 11 मई को। हाल ही में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिन मनाया गया है दोस्तों। देखो ये कब से मनाया जाता है, यह जो है वो 1974 से मनाया जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस साल इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम जो थी वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिबूट करने पर ध्यान केंद्रित करना। यानी जो लॉकडाउन के वजह से जो अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो अभी गिर चुके हैं, इसलिए उस अर्थव्यवस्था को रिबूट करने के लिए यह थीम रखी गई है दोस्तों। और देखो दोस्तों, सब ये किस खुशी में मनाया जाता है, 11 मई 1974 में सबसे पहले एक शक्ति नामक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। यानी सबसे पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 11 मई 1974 को। इसी के सम्मान में यह नेशनल टेक्नोलॉजी दिन मनाया जाता है। और यह जो जो पहली टेस्ट हुई थी तो उस ऑपरेशन जो किया था, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ये भी बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों जो तारीखों के संबंधित होते हैं वो भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्या पूछा है, हाल ही में अटल पेंशन योजना ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। यह योजना कब लॉन्च की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 9 मई 2015 को।
यह योजना जो है वो 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी दोस्तों, यानी 9 मई 2020 को अभी इसको 5 साल पूरे हो गए दोस्तों। देखो दोस्तों, अब तक इस योजना के तहत 2,23,54,028 लोगों ने रजिस्टर किया है दोस्तों। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना। और हाँ दोस्तों, यह जो योजना है तो भारत का कोई भी नागरिक जो 18 से 40 आयु के बीच में वो इस योजना के लिए रजिस्टर कर सकता है, और 60 साल के बाद उनको हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन दिया जाएगा। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसके अलग अलग तरीके से हफ्ते होते हैं जो हर जो रजिस्टर जिसने किया है उसको पे करने हैं दोस्तों। और देखो, 9 मई 2015 को यह जो ऐप है यानी जो ये अटल पेंशन योजना है, ये किसने लॉन्च की थी दोस्तों? ये देखो, पीएम मोदी ने लॉन्च की थी। कहाँ पर लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी कोलकाता में। ये भी बात ध्यान में रखना। और देखो दोस्तों, यह जो अटल पेंशन योजना है इसने किस योजना को रिप्लेस किया था? तो इसने स्वावलंबन योजना जो थी, यानी स्वावलंबन योजना भी पेंशन के लिए थी, तो ये स्वावलंबन योजना को इसने रिप्लेस किया था दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इंदु शेखर चतुर्वेदी को। इंदु शेखर चतुर्वेदी को नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। और देखो दोस्तों, यह जो इंदु शेखर चतुर्वेदी है वो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है। और देखो, ये कौन से कैडर से बिलोंग करते हैं? यह जो है ये झारखंड कैडर से बिलोंग करते हैं। किस कैडर से बिलोंग करते हैं? यह जो है यह झारखंड कैडर से बिलोंग करते हैं। और देखो दोस्तों, यह जो यानी जो कौन सा मंत्रालय दोस्तों? यह जो नए और नवीकरणीय मंत्रालय है तो यह कब स्थापित हुआ था? यह 1952 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में। और इसका जो मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। यह भी बात ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो इसका कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय रेल ने पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को जो लॉकडाउन की वजह से विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं उनके मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करेगी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? श्रमिक विशेष रेल। श्रमिक विशेष रेल नामक यह ऑपरेशन भारतीय रेल ने लॉन्च कर दिया है। और देखो दोस्तों, अभी क्या है, तो इस ऑपरेशन की विशेषता क्या है? लगभग एक रेल में 1200 लोग ट्रैवल कर सकते। और देखो, सबको, और वो भी जो 1200 लोग ट्रैवल कर सकते उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत ट्रैवल कर सकते दोस्तों। ये इसकी विशेषता है दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना। और देखो दोस्तों, जो भारतीय रेल है तो इसके जो भारतीय रेल डिपार्टमेंट है तो इसके जो मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ। वे किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। वे पश्चिम बंगाल से थे और उनकी 68 साल की आयु में उनकी मौत हो गई। वो कोरोना पॉजिटिव, उनकी टेस्ट जो थी वो कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस वजह के कारण उनकी 68 साल में मृत्यु हो गई दोस्तों। और देखो, पश्चिम बंगाल के बारे में जिक्र हुआ है तो उसके बारे में भी देख लेते। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और देखो दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है पश्चिम बंगाल के गवर्नर? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय वैज्ञानिकों ने मछलियों की किन 3 प्रजातियों की खोज की? डॉकन्सिया अप्सरा, डॉकन्सिया ऑस्टेलस, डॉकन्सिया क्रासा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो 3 प्रजातियों की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है दोस्तों। और देखो दोस्तों, यह जो 3 मछलियों की जो खोज की है दोस्तों, तो यह जो मछलियों का कॉमन नाम क्या है दोस्तों? फिलामेंट बैश। कॉमन नाम क्या है उसका? फिलामेंट बार्ब। यह भी बात ध्यान में रखना। देखो, यह जो पहली जाति है यानी जो कौन सी, यह जो अप्सरा है, यह कहाँ से खोजी गई? यह खोजी गई कर्नाटक से। और यह जो डॉकन्सिया ऑस्ट्रेलस है, यह कहाँ से खोजी गई? यह खोजी गई केरल से।
और ये जो वैकेंसी है क्रासा है, ये कहाँ से खोजी गई? ये भी कर्नाटक से खोजी गई दोस्तों। ये भी फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे देखते हैं। क्या था दोस्तों कल का क्वेश्चन? किस मंत्री ने जेम पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? भारत के कृषि मंत्री है। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? भारत के कृषि मंत्री है। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या पूछा है? स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेता को किस मंत्री ने पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो की आपको अगर PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।